বাংলা দর্শকদের জানাই অনেক অনেক আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আর একেবারে আজকে আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি সায়েন্স সিটিতে। সায়েন্স সিটির যে হল বা অডিটোরিয়াম, সেই অডিটোরিয়ামের সামনেই আমরা রয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। আজকে কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল সাহু সমাজের যে মিটিং, সেই মিটিং কিন্তু এখানে এক্সিকিউটিভ যে মিটিং, সেই মিটিং কিন্তু এখানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল সাহু সমাজের যারা সমস্ত মেম্বার রয়েছেন তারা তো রয়েছেন, একই সঙ্গে বিভিন্ন সাহু সমাজ থেকে যারা মেম্বাররা রয়েছেন তারা কিন্তু এসছেন, কারণ আজকে কিন্তু বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের যারা দায়িত্বে থাকবেন সেই সমস্ত দায়িত্বগুলো বন্টন হবে এবং তাদের সম্মাননা প্রদান হবে। একই সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তার, প্রচার, প্রসার সমস্ত কিছু নিয়ে কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা হবে। চলুন দেখে নেব সেই মিটিং। আর ইতিমধ্যেই কিন্তু এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল সাহু সমাজের রূপচাঁদ প্রসাদ, ওয়েস্ট বেঙ্গল সাহু সমাজের পলিটিক্যাল উইং দুর্গা প্রসাদ, উপস্থিত রয়েছেন ML সাহু, একই সঙ্গে রয়েছেন ভগবান দাস আরিয়া, বংশ সাহু সমাজের বিজয় সাহু, একই সঙ্গে রয়েছেন অশোক সাহুজি, একই সঙ্গে অন্যান্য বিভিন্ন সাহু সমাজের সদস্যরাও কিন্তু বহু দূর দূরান্ত থেকে এসে উপস্থিত হয়েছে। চলুন এবার সরাসরি দেখে নেব এই কার্যকরী যে এক্সিকিউটিভ যে মিটিং, সেই মিটিংয়ে চলে যাব এবং দেখে নেব আজকে কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং মিটিংয়ের মধ্যে কি কি কার্যক্রম আজকে থাকছে। চলুন। और साहू समाज के विकास को और आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, हमारे प्रवक्ता काफी लोग, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है शिवशंकर जी बोल गए हैं और राजेंद्र बाबू जो है पॉलिटिकल विंग के बारे में, पश्चिम बंगाल में मैंने किस तरह से हम लोग पॉलिटिक्स में हम लोग का समाज किस तरह से एंट्री करे उसके बारे में उन्होंने काफी मैंने विस्तृत रूप से जानकारी दिए हैं और मैं आशा करता हूं कि उनका साथ रहेगा और उससे परामर्श जो हमारे दुर्गा बाबू लेते रहेंगे और भी हमारे जो भी समाज के काउंसिलर हैं जैसे अमित जी हैं और भी लोग हैं, सबसे संपर्क लेकर के साहू समाज के को जो भी पॉलिटिकल को इसको बढ़ाना है कि जैसे कि हम लोग का मेन उद्देश्य यही है कि भाई हम लोग का समाज से ये पश्चिम बंगाल में हर जगह से, सिर्फ कलकत्ता ही नहीं, दूसरे जो म्यूनिसिपल एरिया वगैरह है जैसे सिलीगुड़ी हुआ, आपका बर्धमान हुआ, दुर्गापुर हुआ, जहाँ पर हम लोग की संख्या ज़्यादा है, वहाँ से हम लोग कम से कम काउंसलर के रूप में जो है हमारे समाज के प्रतिनिधि जो है रहे। हम लोग इसी दिशा में हम लोगों की सोच है और इस सोच को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमारे राम जी साहब है, इन्होंने अकेले साहस करके जो है इसी कलकत्ता में बटियापुर से इनको बीजेपी का प्रार्थी बनाया गया। ये राजेंद्र जी, राम जी साहब पिछला 3 साल का इनका कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और ये आशा और उम्मीद के साथ इन्हें साथ में रख करके हम बहुत सारी महिलाओं को एक साथ देख पाएंगे, उनके विचार को सुन पाएंगे और जोड़ करके नए नए कार्यक्रम के माध्यम से हम जो है उनको समझ पाएंगे। हमारे सामने बैठी हुई मातृशक्ति स्वरूपनी हमारी दीदी, हमारी बहनें, अभिनंदन करता हूँ। नवनिर्वाचित प्रांतीय कमेटी के प्रवीण एवं नवीन सदस्य बंधुगण, जैसा कि आप लोग जानते हैं, संगे सबकी जुगे जुगे की उत्पत्ति हुई है और ना जाने कितने समाज उत्पत्ति होने की कगार पे है। उनकी सेवा की भावना को देखते हुए कई लोग उनके राह पे बनाए हुए राह पे चलने का कोशिश किए और कर रहे हैं और आने वाले सालों में करते रहेंगे। ऐसे हमारे भगवान लोग समाज में सेवा की भावना की खुशबू से सुशोभित करते हुए हमारे मनचार सिंह वरिष्ठ, हमारे सभी समाज के सेवकगण, नए कमेटी के नवनिर्वाचित सदस्यगण, शक्ति रूपा, लक्ष्मी रूपा और विद्या रूपी माताएं, खुशी है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ सिलेक्शन कमेटी की, जो इतने अच्छे आज नवनिर्वाचित सदस्यों का चयन किया गया। को भी देखना है, युवा को भी देखना है
हमारे जितने भी संगठन हैं वो संगठन को लेकर सबको ध्यान में रखते हुए आपकी जो समस्याओं को सुलझाना है और आगे जो समस्या जो आने वाली है वो समस्या को भी ध्यान में आना है कि ये समस्या आएगी तो इसको कैसे हम उसका काउंटर करें। और दूसरी बात है कि पॉलिटिकल विंग इसलिए किया गया है कि आज जो हमारे समाज आज पश्चिम बंगाल में यदि सही तरीका से हम लोग यदि इसका निचोड़ करें तो लाखों की संख्या में हमारे वोटर्स हैं। तो राजेंद्र बाबू ने बताया ठीक है कि यदि हम लोग आज मीटिंग करते हैं संगठन को बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे संगठन को दिखाना बहुत ही जरूरी है। संगठन को जब तक कोई भी पॉलिटिकल कोई भी सरकार कोई भी चीज़ यदि हमारे संगठन के शक्ति को यदि नहीं पहचानेगी तो हमको कहीं भी हम लोगों को महत्व नहीं दिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने संगठन में हम अपने बड़ों को यदि महत्व नहीं देंगे तो कल के दिन में हमारे भी जो पीछे जो हमारे साथ चलने वाले हैं वो भी हमारे भी महत्व कुछ दिन के बाद कमी हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों का संगठन में आज हर संस्था पहले से आज भगवान बाबू या पहले से उत्तम बाबू का इतना सरल मैंने हर समय खड़ा रहते हैं। देखिए सभी हम लोग पीछे जो भी हम लोगों को जो रास्ता सुझाव दिए हैं वो आज कुछ किए हैं तभी आज हम लोग बैठकर आलोचना भी कर रहे हैं। आज उन लोगों का त्याग आज उन लोगों का समय आज हुआ है तो आज हम लोगों को बैठने का समय मिला है। आज उस पर आलोचना करके हम लोग आगे के विषय में सोच रहे हैं। और पॉलिटिकल विंग से आज जो पश्चिम बंगाल आज हमारे जितने में नवनिर्वाचित जो भी लोग हम लोग हुए हैं तो हमारी जो पीछे जो भी शक्ति जो भी हमारे समाज है हमारे तरफ निगाह लगा कर देख रहा है कि भैया आपको हम लोगों ने अपना सर्वताज आपको दे दिया, लेकिन आपको अब हमारी मान सम्मान की रक्षा करना आपके हाथ में दिया है। हमारा कर्तव्य हो जाता है कि राजनीति के माध्यम से हो, महिला के माध्यम से हो, जुओं के माध्यम से हो, संगठन को अपने समाज के शक्ति को बढ़ाना। फ्री कोचिंग सेंटर भी चला सकते हैं, जैसे आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी चल रहा है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल है, हम थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा नहीं, जैसे हमारे जैसे लोग हैं जैसे 2 घंटा समय निकाल के दे सकता है महीने में या सप्ताह में। जैसे कुछ कोचिंग सेंटर है सिविल सर्विसेज के लिए है, थोड़ी बहुत गाइड भी मिल जाए तो शायद कुछ आगे बढ़ जाए, लड़का अपने आप आगे बढ़ जाता है। उसको नई कमेटी के साथ मैं चाहता हूँ सभी लोगों के साथ मिलकर इस पर काम करूँ। और इसके साथ आप लोग को यही मैं बोलना चाहूँगा कि और कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है तो पहले आके हम लोग से कॉन्टैक्ट करें। देखिए सोशल मीडिया में आप देखिएगा कि आप भी एक फैक्ट चेकिंग बोल के बहुत सारी वेबसाइट हो गई है। कारण है कि इनको मिला हमको नहीं मिला। अब रहा जिस तरह से गौरव के रूप में अपमानन के लिए दिया गया है उसी तरह से इसको बड़ा दायित्वपूर्ण काम समझिए कि हमको समाज के लिए क्या करना है। एक सुंदर सा जगह में, एक सुंदर परिवेश में और एक अच्छे वातावरण में। प्लानिंग तो बहुत पहले से ही चल रहा है और ये प्लानिंग तो मेरा क्या है, ये है ना उमा जी वगैरह है, ये सब लोग जो है मिल कर के पिंटू वगैरह मिल कर के प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोगों को तो क्या है कि अब देख रेख करना है इन लोगों को, और ये लोग सब प्लानिंग करते हैं, हम लोग को इम्प्लीमेंट करने का दायित्व है, समझी कि नहीं। जैसे कि हम लोग अभी तो हम लोग का बड़ा प्लानिंग अभी यही है कि 3 साल का हम लोग का नया कमेटी का टर्म है। 3 साल के ये टर्म में जो है हम लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल साहू समाज की तरफ से कि जो जन सेवा के भावना के से मैंने सभी के लिए, किसी भी कोई वर्ग कोई साहू वर्ग नहीं, किसी भी वर्ग के लिए, सब जाति के लिए, सबके लिए कुछ हम लोग अच्छा करना चाहते हैं कि जिससे कि लोग साहू समाज को याद करें। जैसे कि भी हम लोग का चश्मा वितरण का कार्यक्रम होता है, ये दुर्गा पूजा वगैरह में छठ का ये साड़ी वगैरह वितरण का काम, इसको हम लोग बड़ा रूप में जो है इसको बड़ा रूप में हम लोग और करेंगे, हर जगह करेंगे, कलकत्ता से लेकर के आपका पूरे बंगाल में सब जगह हम लोग इसको करेंगे। अच्छा, एक बात हम देख रहे हैं कि साउथ में बड़ी प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे एक
बिल्कुल नेताजी इंडोर स्टेडियम में होगा। और हमारे साहू समाज के जितना युवा है, जो भी सदस्य हैं, सभी का ये कई सालों से इच्छा है कि नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक हम लोगों का बहुत बड़ा जन सम्मेलन होगा। अब बिल्कुल होकर के रहेगा, 2026 में होगा। मैं आशा करता हूं कि मार्च के पहले ही हम लोग का ये सम्मेलन होगा। आगे के लिए तो हमारी जो नई टीम आई है उसके यही हमारी शुभकामना है कि आप लोग अच्छा से काम कीजिए और जन सेवा के भावना से लेकर के चलिए, और जिससे कि हम लोग का साहू समाज का नाम हो और काम अच्छा होगा। थैंक यू। पश्चिम बंगाल तैलीग साहू सभा के इतिहास में आज एक स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। नया कमेटी बना है और इतना सुंदर ढंग से कमेटी काम करेगा। आने वाला दिन में ये समाज बहुत तरक्की करेगा। जैसा कि हमने बताया है, बहुत जल्दी गंगा सागर धाम में एक बहुत बड़ा धर्मशाला बनने जा रहा है। 10 कट्ठा की ज़मीन पर धर्मशाला बना कर देगा। पश्चिम बंगाल के लोग उसको संचालन करेंगे। हमने जो प्रस्ताव दिया है, अभी त्रैमासिक बुलेटिन भी निकलेगा। और आज पश्चिम बंगाल से 100 लोगों का चयन किया गया है, जो साहू समाज की उन्नति के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ता अपने पश्चिम बंगाल तैलीग साहू सभा के स्तर पे आज की जो सभा, एक कार्यकारी सभा को एक्सटेंशन किया गया है। संगठन में सभी को लेके एक नई दिशा की ओर बढ़ने का एक न्यूनतम कार्यक्रम के अनुरूप सभा को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, संस्था को आगे बढ़ाने का उद्देश्य रहेगा हमारा। यही हम लोग का सोच है। हमारे रूपचंद जी की अध्यक्षता में आगे बढ़ना है। हाँ, शुभकामना यही रहेगा सबका, सब आएँ, सभी का हार्दिक अभिनंदन। हाँ, इसलिए धन्यवाद आपको। आपने न्यूज़ बांग्ला जो इतना अच्छा कवरिंग किया, इसलिए आपको धन्यवाद। ये पश्चिम बंगाल का प्रांतीय प्रोग्राम है जो नए लोगों का दायित्व दिया गया है। ये इसको लेकर उन लोगों का दायित्व जो दिया गया है, उन लोगों का दायित्व बोध कराने के लिए, और ये आपस में मैंने हम लोगों को जो पश्चिम बंगाल ने विश्वास हम लोगों को देकर जो दायित्व दिया, हम लोग अगले दिन में 3 साल का जो समय मिला है, उससे हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा समाज को अपना समय देकर अपना समाज का कल्याण करें। খুবই আমি বাংলাতেই বলছি। আমার খুবই ভালো লাগছে, কারণ আমাদের এই সাউ সমাজ এখন থেকে না, আমি এই সাউ সমাজের সঙ্গে যুক্ত 25 বছর আগে থেকে যুক্ত আমি এই সাউ সমাজের সঙ্গে। হ্যাঁ, সাউ সমাজের সঙ্গে 25 বছর আগে যুক্ত। আগে আমি প্রায় থাকতাম, কিন্তু এখন শারীরিক কারণে আমি আসতে পারি না। এবং এসে আমার এই যে তাও আমাকে মহিলা এক্সিকিউটিভ কমিটির মধ্যে আমি আছি মহিলাদের। হ্যাঁ, হ্যাঁ 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 ইনভলভ, হ্যাঁ ভালো লাগলো খুবই। আগে তো মহিলা বলতে তো আমি একাই প্রচার করতাম সমস্ত কিছু, কিন্তু এখন ছেড়ে দিয়েছি। আমি তখনই বলতাম যে আপনারা আপনাদের বাড়ির সদস্য মানে স্ত্রীদের বাচ্চাদের কেন নিয়ে আসেন না। তারপরে অনেক বলার পরে পরে আস্তে 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 সমস্ত বাড়ির মানে মালকিন যারা, তাদেরও নিয়ে আসতে লাগলো এবং বাচ্চাদেরও নিয়ে আসতে লাগলো। এইভাবে এখন অনেক মানে উন্নত হয়েছে। এটা সবাই ভালোভাবে থাকবে, নিজের আমি নিজের সাহু সমাজের প্রতি পালন করতে সেটা বলবো না, সবার প্রতি মানে ভালোবাসা কাজ এই সমস্ত দিয়ে তারা তাদের সুযোগ করে নেবে। वेस्ट बंगाल तैलीग साहू समाज का आज नए एग्जीक्यूटिव मेंबर की अपॉइंटमेंट हुई है, और ये अगले 3 साल के लिए 2025 से लेकर के 2028 तक ये समाज को और आगे बढ़ाएंगे। और इनका जो मेन उद्देश्य है थोड़ा सा पॉलिटिक्स में जाने के लिए, इनका पॉलिटिकल विंग एक
समाज का एक पॉलिटिकल विंग है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, ताकि हम पॉलिटिक्स में भी जा कर के समाज को तेज़ी से आगे लाने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू। मेरी शुभकामना यही है कि हमारा वेस्ट बंगाल तहलीक साहू समाज द्रुत गति से आगे बढ़े, जितना आगे बढ़ सके उतनी अच्छा है। मेरी शुभकामना है कि खूब तेज़ी से बढ़े और समाज में और बाकी समाज के साथ पूरी तरह से compete करें, ताकि लोग सभी फील्ड में, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, सभी में ये आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, आगे रहे, यही मेरी शुभकामना है। सबसे पहले नवनिर्वाचित जितने भी पदाधिकारीगण हैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी से आह्वान करता हूं कि आए, हम लोग जितने भी समाज में नए पदाधिकारी को जिसको भी जो दायित्व मिला है, हम लोग साथ में मिल करके अपना समाज को आगे बढ़ाएं। और आज का प्रोग्राम तो बहुत सफल रहा, आप देखा कितना शांति से हुआ, सभी ने एक दूसरे का बात सुना। सबसे बड़ा बात है कि सबके एक दूसरे का बात सुना। और सब में इस बार की जो नई कमेटी बनी है, इसमें जुआ का भी और जो जुआ के साथ में जो वरिष्ठ हैं वो लोग भी सब साथ हैं, तो जुआ और अनुभव का दोनों का संगम है। और इस बार का कमेटी हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जितनी भी साल जो पहले विगत कमेटियां थी उससे बेहतर है और अच्छा काम करेगा। और इसका परिणाम आपको देखने आने वाले साल में आपको देखने का मिलेगा कि साहू समाज का झंडा बुलंद होगा। आज पश्चिम बंगाल तहलीक साहू समाज का पूर्ण गठन नवनिर्वाचित सभी का वो किया गया। इसमें हम पॉलिटिकल विंग से हैं और पॉलिटिकल विंग का भी गठन आज ही किया गया, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का। बाकी और सदस्य का जो है हम लोग गठन करेंगे। पॉलिटिकल विंग सबसे बड़ा संगठन है और संगठन करने के लिए सभी समाज के व्यक्तियों से मिलना होगा और सामाजिक कार्य के अनुसार उन्हें सुविधा और असुविधा देखना होगा। पॉलिटिकल विंग ऐसी संस्था है जो सभी को लेकर एक बहुत बड़ी संगठन तैयार करना है और ये भार दुर्गा भैया पॉलिटिकल विंग के प्रेसिडेंट हैं और हम सहायक हैं और हम लोग चेष्टा करेंगे कि जो पश्चिम बंगाल तहलीक साहू समाज के अध्यक्ष जो हम लोगों को भार दिए हैं उनमें खड़ा उतरे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। 3 साल के लिए पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा का नई कार्यकारिणी का घोषणा हुआ है। अब सभी का दायित्व दिया गया है कि 3 साल बढ़िया से काम करे, इसलिए आज नियुक्ति पत्र दिया गया। सभी मेंबरों को नियुक्ति पत्र बांटा गया और अभी कल से अभी सब काम में लग जाएंगे। क्या शुभकामना देना चाहिए? शुभकामना नहीं, अब 3 साल जो है ना काम करना पड़ेगा। शुभकामना यही है कि बढ़िया से काम करे, आने वाले दिन में पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा का नाम रोशन करे, यही शुभकामना देना चाहते हैं। নিউজ বাংলা আমাদের হোটেল পারলে আবার মিটিং আছে, সেটা খবর লাগিয়ে নিন কবে হবে। देखिए, जो हम लोग का रविंद्र तीर्थ में एजीएम हुआ था, उसके बाद हमारे जो कोर कमेटी और हमारे जो सिलेक्शन कमेटी, हम लोगों के पास ये एक दायित्व बन गया था कि इस बार जो कमेटी बने वो पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा का विस्तार और भी व्यापक रूप से कर पाए। क्योंकि आदमी अगर 100 किलोमीटर चलता है तो उसका टारगेट अब हो गया है 500 किलोमीटर तक जाने का। तो हम लोगों ने ऐसे ऐसे रत्नों को संजोया है, एक पिरोया है एक माला में, जो अपने अपने क्षेत्र के लिए में अपने अपने समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमने चुना है और मैं भी उसमें चुना गया हूँ। मैं पिछली बार
कोषाध्यक्ष था और अब मैं संयुक्त सचिव हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, और उसके साथ साथ मैं सभी को बधाई देता हूँ जो भी आज इस कार्यकारिणी मीटिंग में पहुँचे हैं और जिनको जिनको जो जो दायित्व मिला है, और उम्मीद करता हूँ कि सब अपने अपने दायित्व का सुंदरतापूर्वक दायित्व के साथ अपना निर्वहन करेंगे। और इस आशा के साथ कि हमारा पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा इस टीम के साथ, इस व्यापक टीम के साथ और भी आगे बढ़ेगा और बुलंदियों को छुएगा, ऐसी अपेक्षा है, ऐसी आशा है। आज पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा का आज जो विस्तार कमेटी का गठन तो आगे हो चुका है रविंद्र तीर्थ हॉल में, और आज जो है साइंस सिटी ऑडिटोरियम में इसका विस्तार कमेटी गठन हुआ है। सबको शपथ दिलाया गया। मैं धनंजय गुप्ता, कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष बनाया गया मुझे, और कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष बनने का तो सौभाग्य मिला है, लेकिन बहुत ही दायित्वपूर्ण एक पद है, और पश्चिम बंगाल का ऑफिस भी कलकत्ता में है। तो मेरा एक दायित्व बनता है कि इस पद को मैं बहुत अच्छे तरह से इसको मैं संभालूं। और सबसे गर्व की बात है कि मेरा जो सहयोगी सचिव उमा शंकर जी जो मिले हैं, बहुत ही पश्चिम बंगाल को अच्छी तरह से जानते हैं, युवा का अध्यक्ष रह चुके हैं। उनसे मुझे बहुत बल मिलेगा और आशा करते हैं कि पश्चिम बंगाल को कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट के ओर से आगे की ओर ले जाऊं। और मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूं कि अपने कर्मों से और निस्वार्थ सेवा से मैं पश्चिम बंगाल को एक अलग ताकत देने का कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम आपको मीडिया दीदी निधि मुखर्जी को मैं देता हूं, क्योंकि आपने हमारे जितने भी साहू परिवार का प्रोग्राम होता है आपने आकर कवर करके पूरे प्रचार प्रसार करते हैं। इसके लिए पूरे साहू परिवार, पूरे साहू समाज की तरफ से आपको आभार प्रकट करता हूं। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा जो 24/8 को एजीएम का प्रोग्राम हुआ, जिसमें हमारे प्रांतीय प्रदेश अध्यक्ष रूपचंद बाबू जी, महामंत्री शिवशंकर जी, कोषाध्यक्ष सुरेश जी गुप्ता जी को चुना गया था। आज उनके नेतृत्व में आज हमको संगठन मंत्री के रूप में जो आप देख रहे हैं नियुक्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। इसके लिए मैं पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा का सदा आभार प्रकट करता हूं। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमें इस काबिल समझा। हम हैं कि नहीं हैं, मगर मैं आगे भी संगठन मंत्री थे, अभी इस बार भी हमें इस भार को दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा सच्चे सिपाही की तरह काम करने का और सच का आईना दिखाने का मेरा हमेशा कोशिश रहता है। मैं अपने भवानीपुर साहू समाज के भी महामंत्री माननीय मदन मोहन साहब, शिवशंकर गुप्ता जी, विक्की साहब, राजीव जी के नेतृत्व में हूँ, और पूरे अखिल भारतीय तहलीक साहू महासभा का माननीय जयदेव सिंह सागर जी, रामलाल जी के नेतृत्व में मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज जो हमारे पॉलिटिकल विंग का जो बात हुआ है, पॉलिटिकल विंग से मेरा प्रार्थना है कि सभी जाति का पार्टी है। आज माननीय दुर्गा बाबू और पौर पिता रेंद्र बाबू जी आए थे, और नुकुल जी भैया से मेरा प्रार्थना है कि हमारा भी एक जाति का पार्टी हो। बिहार में सभी जाति का अपना अपना एक पार्टी है। पॉलिटिकल विंग तभी मौजूद होगा जब अपना एक जाति एक पार्टी खुद बनाए। और दूसरी बात, मैं एक आभार प्रकट करता हूँ कि भवानीपुर की महिला मंच का पुष्पा गुप्ता जो अध्यक्ष के रूप में हैं, आज पूरे पश्चिम बंगाल को महिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए पूरे भवानीपुर साहू समाज की तरफ से मैं पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा का आभार प्रकट करता हूं। और हमारे अध्यक्ष महोदय का भी उपाध्यक्ष के पद दिया गया है, इसके लिए भी आभार प्रकट करता हूं। और हमारे महिला मंच का उमा जी, सिमरन जी को भी कार्यकारिणी सदस्य में रखा गया है, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा का आभार प्रकट करता हूं। और आशा है कि हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष बने हैं
सभी के नेतृत्व में अच्छा प्रोग्राम हो। और हमारे खासकर एक नॉर्थ जिला में हमारा खुद चचेरा भैया डॉक्टर कृष्ण गुप्ता, जिनका फिजिक्स में गोल्ड मेडल MSc में मिला था, आज उनको नॉर्थ जिला का अध्यक्ष बनाया गया। कांकी नारा से बिलोंग करते हैं। ये हमारे लिए और भी एक बहुत बड़ा गर्व की बात है। इसी के साथ में आशा है कि हमारे जो 25 से 28 3 साल के लिए जो पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा चलेगी, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और सभी तन मन धन से सभी जगह सभी साहू समाज की संख्या अधिक से अधिक बढ़े। जय साहू समाज, जय पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा, युवा मंच महिला। आज पश्चिम बंगाल का कार्यकारिणी मीटिंग में है और इस कार्यकारिणी मीटिंग में सभी को सम्मान पद दिया जा रहा है। नवनिर्वाचित जो कमेटी आया है बहुत सराहनीय है और अगला जो 3 साल का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में मन से सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। सभी वचनबद्ध है, सभी लिखित रूप में दिए हैं।